हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता, अंशुज मॉम। आज मैं बात करूंगी ऑटिज्म एंड क्लाइंबिंग इशू के बारे में। ऑटिज्म में देखा गया है कि कुछ कुछ बच्चे बहुत क्लाइंबिंग सीख करते हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे चढ़ जाऊँ, वहाँ पे चढ़ जाऊँ। वो किचन में जो हमारे किचन एरिया होता है वहाँ पे चढ़ते हैं, अलमारी में चढ़ते हैं, अलमारी के ऊपर, रेलिंग के ऊपर चढ़ते हैं। हर जगह सिर्फ उनको चढ़ना होता है। तो इसके लेके एक पेरेंट है मेरे यूट्यूब फैमिली में, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि दूसरे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। अगर कोई एक बच्चा ऐसा करता है तो वो थोड़ा सा अटपट लगता है एंड हमको भी लगता है कि कुछ हो ना जाए बच्चे को। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ इसके ऊपर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अंशु बचपन से ही बहुत हाइपर है। वो यहाँ पे चढ़ता था, वहाँ पे चढ़ता था, एकदम टॉप में चढ़ना उसको बहुत पसंद होता था। वो रेलिंग के ऊपर चढ़ जाता था। ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे रहते थे, बट स्टिल वो देख के सभी पैनिक हो जाते हैं, हमको डर लगता था बट उसको कुछ नहीं होता था। उसको वो बहुत इन्जॉय करता था वो चीज़, उसके ऊपर चढ़ के वो बहुत हंसता था कि लाइक ही सेटिस्फाइड नाउ, ऐसा उसको फील होता था। तो पहले मुझे भी पता नहीं था, मैं अनअवेयर थी इसके बारे में। तो मुझे लगता था क्यों वो ऐसा कर रहा है, इससे कुछ तो उसको नुकसान हो सकता है। बट आगे चल के मैंने जितने भी सब थेरेपिस्ट के साथ बात किया, डॉक्टर्स के एडवाइजेस लिए, उसके साथ मुझे पता चला कि क्यों बच्चे ऐसे करते हैं ऑटिज्म में। क्योंकि उनका, हमको जैसे पता है हम लोगों का सिर्फ 5 सेंसेस काम करता है, बट इन ऑटिज्म उनको 2-3 सेंसेस और एक्स्ट्रा काम करते हैं उनके साथ। वो वो उनसे इनपुट लेते हैं। जैसे एक वेस्टिबुलर है, एक प्रोप्योसेटिव इनपुट है, सेंसरी है उनका, 6th and 7th सेंसरी। जो हमारे 5 जो सेंसेस है उसके साथ भी ये 2 सेंसेस उनको एक्स्ट्रा लगता है सेंसरी इनपुट लेने के लिए। बाहर से उनको कुछ नॉलेज चाहिए, तो उनको वो कैसे लेंगे, तो इसके लिए वो 2 सेंसर्स उनको एक्स्ट्रा काम करते हैं, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव। एंड इसके चलते ही बच्चे वो क्रेव करते हैं कि मुझे यहाँ पे चढ़ना है, वहाँ पे चढ़ना है। उनको लगता है कि मैं अगर वहाँ पे चढ़ता हूँ तो उससे मुझे जो जो इनपुट मिलेगा कि इसका हाइट क्या है, या मेरा लेग क्लाइंबिंग करने के टाइम लेग के ऊपर प्रेशर होता है तो मेरा पैर के ऊपर मैं कितना प्रेशर ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें उनको लगता है कि मैं ऐसे ही सीख पाऊँगा। तो मूवमेंट ओरिएंटेड जो बच्चे बहुत हाइपर है, सिर्फ उनके लिए। कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि उनको ये सब चीज़ अवॉइड करते हैं। उनको आप ज़्यादा पुश भी करो कि बेटा यहाँ पे चढ़ स्लाइड के लिए, वहाँ पे चढ़, वो लोग अवॉइड करेंगे, उनको नहीं पसंद है। बट कुछ कुछ बच्चे स्पेशली जो हाइपर है एंड जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उनके लिए वो चढ़ना बहुत इजी है। वो आपको देख के डर लग जाएगा, लेकिन दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। उनको वो चढ़ के अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका वो नीड सेटिस्फाइड हो रहा है। वो वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव से उनका जो इनपुट है, उनका बॉडी का जो मसल एंड जो मसल एंड जॉइंट्स का जो कितना क्या प्रेशर ले सकते हैं, इससे वो इनपुट लेते हैं बाहर से, इसलिए बच्चे चढ़ना पसंद करते हैं। तो अंशु भी बचपन में, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे चढ़ जाता था, वहाँ पे चढ़ जाता था। तो कैसे इसको काम किया इसके ऊपर मैंने, एंड टचवुड अभी ये बहुत कम हो गया है। अभी तो ऐसे लगता है कि उसको देख के मुझे पता चलता है वो चढ़ भी गया ना तो उसको डर लगता है, उसको वो फियर फैक्टर आ गया है कि नहीं। तो वो चढ़ने का जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट हो गया है। वो चढ़ता भी है लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर, बट वो अगर चढ़ता भी ना, उसको चढ़ने का बैलेंस वे से अच्छे से, वो सपोर्ट के साथ चढ़ रहा है। उसके अंदर वो आ गया है कि प्रॉपर नॉलेज। तो अभी उसका टेंशन नहीं है मेरा, बट ये प्रॉब्लम है, ध्यान तो रखना पड़ता है, बच्चा ही है एंड ऑफ द डे। लेकिन मैंने काम किया कि इस चीज़ को राहत पाने के लिए। तो मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो बहुत जगह ट्राई किया है। तो जैसे जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से मिला है मैंने, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वे से इसके ऊपर काम किया है। एंड घर पे भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है इसके लिए, क्योंकि डेली लाइफ में 24/7 बच्चा हमारे साथ है, तो हमको ही एंड ऑफ द डे ज़्यादा काम करना पड़ता है। गाइड आपको सब करेंगे लेकिन काम आपको ही करना है बच्चे के ऊपर। तो मैंने क्या क्या किया, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने मुझे बोला था डीप प्रेशर देने के लिए, क्योंकि एज यू नो कि प्रोप्योसेटिव एंड वेस्टिबुलर दे आर कनेक्टेड विद जॉइंट्स, मसल्स एंड स्पाइन। तो ये 3 जगह में आपको जॉइंट प्रेशर उनको बहुत चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट सीख कर रहे हैं। उनको यहाँ से वहाँ भागना है, चढ़ना है, हर टाइम मूवमेंट चाहिए उनको।
तो इसके लिए वो कम करने के लिए आपको बच्चे को डीप प्रेशर देना है, क्योंकि ये अगर भागा दौड़ी में बच्चे का देखो, उनको थक तो जाएंगे, बॉडी पेन भी होगा, तो अगर आप डीप प्रेशर भी देते हो उनको आराम लगता है, दे फील मच मोर काम। तो इसके लिए डीप प्रेशर देने का वीडियोस है ऑलरेडी मेरे चैनल में, स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो डीप प्रेशर देने के लिए ऐसे आप हाथ को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे से दे सकते हो, या जिम बॉल के साथ डीप प्रेशर दे सकते हो आप बच्चे को। तो बच्चे को पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, हाँ, इसको लेटा के देना, मतलब उसको जिम बॉल के ऊपर जब भी डीप प्रेशर आप दे रहे हो तो लाइंग पोस्चर में दीजिए, मतलब इट शुड बी लाइक अ हॉराइजेंटल डायरेक्शन। ऐसे मत करना, बच्चे को जंपिंग करवाना है ऐसे इसके ऊपर, तो वो भी लिमिटेड करना है। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ से अगर बच्चे को आप हॉराइजेंटल पोजीशन में डीप प्रेशर देते हो तो बच्चा ज़्यादा काम फील करता है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। डीप प्रेशर देना है बच्चे को, जॉइंट कंप्रेशन देना है आपको बच्चे को, एंड कुछ कुछ काम है घर पे करना है आपको बच्चे के साथ जो आपको राहत मिलेगी, मतलब तुरंत आपको दिखेगा। आपको बच्चे के स्टेयर्स को क्लाइंबिंग करवाना है हर रोज़। अगर आप जिस भी फ्लोर में रहते हो डजेंट मैटर, जहाँ पे सीढ़ियाँ है मॉल में ले जाओ, कहीं पे ले जाओ जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़वाओ आसानी से। वो आसान काम है, बच्चा एंजॉय भी करेगा, और आपको उसको चढ़वाना है हाथ पकड़ के डेली, कितना भी कर लो आप, जितने भी फ्लोर चढ़वाओ एंड नीचे उतरो, ऐसे करते रहो। तो बच्चा काम फील करेगा, क्योंकि उसका वो वेस्टिबुलर नीड वो का सेटिस्फाई हो रहा है, वहाँ से उसको मिल रहा है इनपुट, तो वो काम फील करता है। तो स्टेयर्स चढ़वाइए बच्चे को, हेवी वेट पकड़ाइए और उसको उस हेवी वेट के साथ चलवाना है। मैं मतलब अंशु को थेरेपी सेंटर लेने जाने से पहले लिटरली उसको स्टेयर्स से ऊपर ले जाती थी, स्टेयर्स से नीचे लाती थी, नो मैटर कि कुछ भी हो जाए। मैं उसको रास्ते में पहले, मतलब धूप था फिर भी, मतलब 10 बजे मैं निकलती थी घर से, 11 बजे का थेरेपी टाइम था, एंड मैं 11 बजे का थेरेपी टाइम था, एंड मैं उसको गाड़ी से थोड़े दूर उतारती थी, एंड फिर मैं उसको, मतलब खाली फील्ड वगैरह था तब वहाँ पे उतारती थी, एंड उसको बैग में मैं 2-2 4 लीटर का वाटर बॉटल फिल करके देती थी एक बैग के अंदर, और उसको बोलती थी उसको पकड़ के, मैं साथ रहती थी, उसको पकड़ के उसको गाड़ी तक लेके जाना है। तो उससे क्या था, वो इरिटेट होता था, पहले फेंक देता था, नहीं करना है वो करना है, लेकिन उसको वो वेट पकड़ना चाहिए, उसको वो काम चाहिए, मतलब करना है उसको, हेवी वेट पकड़ के चलना है। तो वो भी बहुत एक अच्छा है। आप वो नहीं कर सकते हो घर पे उसको हेवी वेट दे दो। आप बच्चे के साथ पुश पुल जो एक्टिविटी होता है, उससे क्या होता है ना, हाथ के जो आर्म्स के जो मसल्स हैं, जॉइंट्स है, उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। ये भी सारे एक्टिविटीज़ मेरे चैनल्स में ऑलरेडी है, मैं लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड पुश पुल जो एक्टिविटी है, मतलब रस्सी लेके बच्चे के साथ ऐसे उसको बोलो कि खींचने के लिए, वो पहले तो नहीं करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा बच्चा। फिर अब बैलेंस बोर्ड एक्टिविटी है, बैलेंस बोर्ड के ऊपर खड़े करके बच्चे को बैलेंस करवाना है, उसको मूवमेंट जज करना है। बैलेंस बोर्ड के ऊपर खड़ा करके बच्चे को आप बॉल के साथ थ्रो, कैच एंड थ्रो एक्टिविटी प्ले कर सकते हो। तो वो क्या होगा ना, बच्चे का जो बैलेंस बोर्ड में जो मूवमेंट है उसको बैलेंस करना आ जाएगा, और उसको वो नीड भी फुलफिल हो जाता है। क्या ना, ये सब बच्चे, मतलब ऐसा लगता था कि मुझे भी एक पॉइंट में कि ये चुप नहीं बैठ सकता क्या थोड़ी देर के लिए भी। तो ये पॉइंट है, लेकिन उनको वो चाहिए, मुझे लगता है वो नहीं चुप बैठ रहा है, लेकिन उसका वो नीड है। तो इसको आप कैसे फुलफिल करेंगे, वो मूवमेंट उसको करता है, उससे ही वो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको, तो हमको उसको देना है, लेकिन लिमिटेड वे में। ट्रैम्पोलिन भी एक अच्छा तरीका है, बट मेरा मतलब एक्सपीरियंस ट्रैम्पोलिन के साथ अच्छा नहीं रहा। मैंने देखा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जब भी उसको ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करवाती थी, या उसको मतलब जिम बॉल के ऊपर बिठा के ऐसे, मतलब ऐसे पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में उसको जंप करवाती थी, तो क्या होता है ना, वो और एक्साइटेड हो जाता था और हाइपर हो जाता था। क्योंकि मुझे बाद में दूसरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ये पता चला, क्योंकि उससे एक हार्मोन जनरेट होता है जो बच्चे को और हाइपर कर देता है। तो जो बच्चा, मेरा मतलब सजेशन एडवाइस है कि पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा बहुत हाइपर है उनको वर्टिकल पोजीशन में एनी काइंड ऑफ जंपिंग मत करवाइए। अगर करवाते भी हो आप, मतलब कहीं पे ले गए, ट्रम्पोलिन दिखा आपको, आप करवा रहे हो, तो भी लिमिटेड, मतलब ओनली 5 काउंट या 10 काउंट उसको करवाओ, फिर उसको वहाँ से हटाओ, अदरवाइज वो बच्चा बहुत हाइपर हो जाएगा, फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है बच्चे। तो क्योंकि वो ज़्यादा इनपुट ले रहा है ना, क्योंकि एक
क्वांटिटी होता है हर चीज़ का, एक लिमिट होता है। अगर लिमिट क्रॉस होता है तो वो ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ नॉट गुड इन एनी वे। तो वो काउंट ध्यान पे रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हैवी वेट मैंने बोल दिया, फिर पुश पुल एक्टिविटी बोल दिया। बच्चे स्विंग में आप देखोगे बच्चा पहले जब करता था मतलब पेट के ऊपर करके स्विंग को फिर ऐसे घुमाता था। अंशु भी पहले ऐसा करता था। तो ये उसको वो मतलब डिफरेंट पोजीशन जो होता है हेड से, मतलब नीचे देखना, ऊपर देखना। आप देखोगे कि राउंड एंड राउंड ऐसे हेड को ऐसे करके घूम रहा है, मतलब वो तब लगता था कि अजीब वो गरीब चीज़ कर रहा है वो। लेकिन अभी मुझे वो समझ में आता है क्योंकि उसका वो नीट था, वो डिफरेंट पोजीशन से वो एंगल से इनपुट ले रहा है कि यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो क्या कैसे दिखेगा, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो कैसे दिखेगा। ये सारी चीज़ वो इनपुट गैदर कर रहा था, जो हमको ऐसे ही मिल जाता है वो उनके लिए 6 and 7 सेंसेस से मिलता है इनपुट। तो इट्स ओके नाउ क्योंकि ये पता चल गया एंड काफ़ी हद तक ये काम होता है। अगर बच्चा फिर भी मतलब बैलेंसिंग बोर्ड के ऊपर आपने काम कर लिया, फिर भी अभी जब एकेडमिक्स आ जाता है आगे, फिर बच्चा बैठ नहीं रहा, तो आप बच्चे के चेयर के ऊपर, क्योंकि वो हर टाइम मूवमेंट अगर सीख कर रहा है, तो आप बच्चे के चेयर के नीचे थेराबैंड जो है वो लगा सकते हो। एंड बच्चा कभी कभी उसके या बॉल लग रख सकते हो, तो उसके ऊपर किक करेगा या थेराबैंड के ऊपर किक करेगा, तो भी उसको वो मूवमेंट मिल जाएगा। तो भी वो जो प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर नीड है वो भी कंप्लीट होता है उससे। तो मैं स्विंग के बारे में वो जो बोल रही थी, तो उसमें ऐसे पेट करके कर रहा था, तो वो मूवमेंट अभी ठीक हो गया। अभी क्या होता है ना, बच्चे को अगर आप बाहर लेके जाओ थोड़ा टाइम उसको, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ कि दे नीड विटामिन एन, मतलब नेचर भी उनको चाहिए। आप अगर उसको ओपन एरिया में लेके जा रहे हो खेलने के लिए, तो डिफरेंट वे से वो रनिंग कर रहा है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे मतलब ओपन एरिया में है, जिम एक्टिविटीज़, तो उसको सबको ट्राई कर रहा है। तो अभी अंशु को क्या होगा ना, वो खुद से जाके उन सब चीज़ों से मूवमेंट ले लेता है। तो उसको वो दिन भर का जो डाइट है, सेंसरी डाइट, उससे वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने अभी नोटिस किया है उसका क्लाइंबिंग का जो था, पहले इधर रैक में चढ़ जाना, अलमारी के ऊपर चढ़ जाना, या उसके पापा के पीठ के ऊपर चढ़ जाना, हर टाइम उसको वो चाहिए होता था। अभी मतलब टच वुड बहुत ये मतलब कम हो गया है। अभी तो उसको देख के मुझे पता चलता है, हाँ ना, उसके अंदर वो फियर आ गया, वो सपोर्ट लेता है, अच्छे से पकड़ के फिर चढ़ता है। तो ध्यान रखिए जब तक बच्चे का ये पोजीशन नहीं आता, क्योंकि ये सब चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ जो सब मैंने बोला आपको, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है प्रोसेस, मतलब 6 मंथ्स to 1 year ये लगता है बच्चे के ऊपर डिपेंड करके, बच्चे का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके। तो तब तक बच्चे का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में एक्सीडेंट्स बहुत हो जाता है, क्योंकि उनको नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा सिचुएशन है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नो मैटर व्हाट, क्या बिगड़े, लेकिन बच्चे को ध्यान रखो कि अगर वो चढ़ रहा है तो उसको स्पेशली मॉनिटर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो ये सारे प्रोसेस करते रहो। तो थोड़े दिन के बाद, जैसे मैंने बोला 6 months to 1 year बच्चे के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो बच्चे को राहत मिलता है। बच्चे का जो ये क्लाइंबिंग ऑल टाइम जो सीकिंग नेचर है, मुझे यहाँ पे क्लाइंब करना है, वहाँ पे क्लाइंब करना है, किसी के घर जाओ तो हर टाइम क्लाइंब करना है इधर उधर, तो ये डजंट लुक्स गुड। तो ये अच्छा नहीं लगता है। अभी पहले अंशु भी किसी के घर जाता था तो इधर उधर क्लाइंब करता रहता था, बट अभी तो जैसे जाके प्रॉपरली एक जगह बैठता है। तो ये धीरे धीरे एज के साथ एंड उस बच्चे के ऊपर जो मैंने एक्टिविटी करवाया, काम किया, उसके साथ आया है। तो ये सारी चीज़ें आप भी घर पे काम करवाई तो, और जो वो सीकिंग नेचर है कि हर टाइम क्लाइंब करना है, भागना है, ये सब चीज़ें कम हो जाता है। तो डेली दिस एक्टिविटीज़ बट रियली हेल्पफुल, उनको वो नीड कंप्लीट हो जाता है। तो वो बाहर से ये मूवमेंट लेके जो सीकिंग नेचर है उनका वो नहीं रहता है। तो ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, एंड डू लाइक माई वीडियोज़। इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत मतलब अभी भी आप देख रहे हो कि वॉइस ब्रेकआउट हो रहा है मेरा। अंशु का भी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया था कुछ दिन वीडियो बनाना। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिन पहले का, मैं अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है और नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। एंड वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, तो सबको ये नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। एंड थैंक यू, स्टे ट्यून, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा हो रहा है आपका, कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू, बाय।